गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सांकेतिक भाषा का पहला वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। सांकेतिक भाषा का आज इंट्रोडक्शन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सांकेतिक भाषा में क्या होता है? सांकेतिक भाषा में सबसे पहले आपको सीधे अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस प्लेस पर आता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। जैसे ये है बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। तो ये अल्फ़ाबेट के पूरे 26 लेटर्स हो गए हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर का कौन सा क्रम है। तो देख सकते हो कि ए पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे स्थान पे आता है, सी किस स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे, डी आता है चौथे स्थान पे और ई आता है 5वें स्थान पे। क्रम से आपको गिनती लिखनी है। एफ किस स्थान पे आता है? एफ आता है 6वें स्थान पे, जी आता है 7वें स्थान पे और एच आता है 8वें स्थान पर, आई आता है 9वें स्थान पे और जे आता है 10वें स्थान पर। उसके बाद के किस स्थान पे आएगा? 10 के बाद कौन सा अंक आता है? संख्या 11। फिर एल आएगा 12वें स्थान पे, एम आएगा 13वें स्थान पे, एन आएगा 14वें स्थान पे और ओ आएगा 15वें स्थान पर, पी आएगा 16वें स्थान पर, क्यू आएगा 17वें स्थान पर, आर आएगा 18वें स्थान पर, एस आएगा 19वें स्थान पर और टी आएगा 20वें स्थान पर। उसके बाद देख सकते हैं कि यू, तो यू कौन से स्थान में पे आएगा? 21वें। फिर वी आएगा 22, डब्ल्यू आएगा 23वें स्थान पर, एक्स आएगा 24वें स्थान पे और वाई आएगा 25वें स्थान पे और जेड आएगा 26वें स्थान पर। तो अगर कोई पूछता है कि 5वें स्थान पर क्या आता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ई। अगर ये लर्न है तो समय कम लगेगा। अगर मान लो लर्न नहीं है तो आप काउंट करके भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कंपटीशन में एक क्वेश्चन के लिए 1 या सवा या 1.5 या 2 मिनट से अधिक नहीं मिलता है। तो ये तो इसका सीधा क्रम हो गया। अब इस क्रम को अगर आपको याद करना है तो इजोटी शब्द भी आपको याद करना होगा। क्या ट्रिक है? इजोटी बताया गया, इजोटी शब्द, EJOTY। इसको हिंदी में हम लोग इजोटी कहेंगे। तो ये किस लिए बताया जा रहा है? ये ट्रिक क्या है? ट्रिक ये कहती है कि अगर इसमें ई जो पहला आपको लेटर दिखाई दे रहा है, इसका ये 5वां स्थान है, 5-5 के स्थान पे चल रहे हैं, अंतर में चल रहे हैं, तो ये 10वां स्थान हो गया, ओ का हो गया 15वां स्थान, टी का हो गया 20वां स्थान और वाई का हो गया 25वां स्थान। देख भी सकते हो कि ई है तो ई हमारा 5वें स्थान पे, जे हमारा 10वें स्थान पे है, ओ किस स्थान पे? ओ हमारा 15वें स्थान पे, टी हमारा किस स्थान पे? 20वें स्थान पे, वाई हमारा किस स्थान पे? 25वें स्थान पे। तो ये ट्रिक है इजोटी। इजोटी से ये पता पड़ जाएगा, ई मतलब 5वां स्थान, जे मतलब 10वां स्थान, ओ मतलब 15वां स्थान, टी मतलब 20वां स्थान और वाई मतलब 25वां स्थान। इसके अनुसार आप किसी भी अक्षर का कोड भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक उदाहरण ले रहे हैं।
उदाहरण में हमने कहा कि m का क्रमांक बताइए क्या होगा। तो m का क्रमांक ज्ञात करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि m जो है या तो j के बाद आएगा या o के पहले आएगा, या तो j के बाद आएगा या o के पहले आएगा। तो j के बाद पढ़ते हैं j, के एल एम, यानी कि j से तीसरा स्थान, और j का हमें पता है कि 10वां स्थान है, तो 10 में हमने 3 जोड़ दिया तो हमें पता पड़ गया कि m का क्रमांक 13 है। उसके बाद o से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि o का क्रमांक 15वां है और m का क्रमांक पूछ रहा है, तो o के कितने पहले m आता है, तो o के पहले n आता है, n के पहले m आता है, यानी कि 2। तो 15 में से अगर 2 भी घटा देते हैं तो भी आपको पता पड़ जाएगा कि m का क्रमांक 13 है। इस प्रकार से आप किसी का भी कोई भी अक्षर का कोड ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे पूछा गया कि x का क्रमांक ज्ञात करना है, तो x का क्रमांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमें y का क्रमांक पता है, y के पहले x आता है, तो 25 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना बचता है, 24। तो x का क्रमांक आ गया 24। और भी इसकी दूसरी ट्रिक्स देख सकते हैं। f है तो याद कर लीजिए फिक्स नंबर हो गया, f का मतलब हो गया फिक्स नंबर, और फिक्स नंबर कौन सा हो गया, 6, मतलब f का हो गया 6वां स्थान। इसी प्रकार से h का मतलब s से क्या हुआ, हाउस, तो याद करने की ट्रिक दी जा रही है, हाउस, इसको h को बोल सकते हैं हाउस नंबर 8। तो देख सकते हैं कि हमारा h जो है 8वें स्थान पर ही है। उसके बाद k को क्या ले सकते हैं, k को ले सकते हैं कमरा नंबर 11। तो कह सकते हो k किस स्थान पे, 11वें स्थान पे k है। अब mn को हमने लिख दिया मोबाइल नंबर, m का मतलब हो गया मोबाइल और n का मतलब हो गया नंबर। मोबाइल नंबर क्या हो गया, 13 14, इसका मतलब m का 13वां क्रमांक हुआ और n का क्रमांक कौन सा हो गया, 14वां। तो ये ट्रिक है याद करने की। अब उसके बाद हमने बताया q, तो q को क्या कहेंगे, क्यून की उम्र। क्यून माने तो जानते ही होंगे, रानी होता है। क्यून की उम्र कितनी हमने मान ली, 17 वर्ष। तो देख सकते हो क्यू हमारा 17वें स्थान पर है कि नहीं है, तो क्यू भी हमारे 17वें स्थान पर मौजूद है। उसके बाद हमने एस के लिए बताई ट्रिक, सर्वेंट की उम्र, एस फॉर सर्वेंट मीन्स नौकर। तो सर्वेंट की उम्र हमने बताई कितनी, नौकर की उम्र 19 साल। वैसे भी 18 वर्ष से कम के बच्चों को आप काम नहीं करा सकते हैं, तो याद भी जल्दी हो जाएगा, 19। उसके बाद जी को क्या बताया, जी को बता दिया गली नंबर 7। पूछा गया कहाँ मकान है, उन्होंने कहा गली नंबर भाई 7 में मकान है। तो जी का भी देख सकते हैं 7 नंबर पे जी आ रहा है। आई मतलब क्या हुआ, आई मतलब आई नो, याद करने का सरल ट्रिक है, मैं जानता हूँ, आई नो। नो मतलब KNOW, नो मीन्स होता है जानना। आई नो, नो पीछे आ रहा है तो इसका मतलब 9 क्रमांक होगा इसका, तो 9 क्रमांक मौजूद है। एल का मतलब हो गया लास्ट। क्या लास्ट, उन्होंने कहा महीना लास्ट चल रहा है, तो लास्ट महीना दिसंबर यानी कि 12वां महीना होता है, तो एल का भी 12 आ गया। उसके बाद आया पी, तो पी का मतलब हमने लिख दिया प्रिंस की उम्र।
प्रिंस मतलब राजकुमार की उम्र। तो राजकुमार की उम्र उन्होंने कितनी, उन्होंने कहा 16 वर्ष है। तो पी देख सकते हो 16वें स्थान पर है। उसके बाद आर लिया। आर मतलब राजा की उम्र कितनी, उन्होंने कहा राजा की उम्र है, उन्होंने कहा राजा अभी 18 साल का राजा है। तो देख सकते हो आर 18वें स्थान पे। उन्होंने कहा टी, तो टी का मतलब हो गया 2020 मैच चल रहे हैं, 2020 बिस्कुट भी आता है, यानी कि टी का क्रमांक क्या हो गया 20। अब उन्होंने कहा यू वी डब्ल्यू का क्या बताएंगे, यू वी डब्ल्यू। तो ये यू वी डब्ल्यू क्या है, अल्ट्रा वायलेट, यू फॉर अल्ट्रा हो गया, वी फॉर वायलेट हो गया, और डब्ल्यू का मतलब वेव्स हो गया। वेव जो गई, तो ये इनका क्या हो गया क्रमांक, उन्होंने 21, 22, 23। तो देख सकते हो यू 21वें स्थान पे आ रहा है, वी 22वें स्थान पर आ रहा है, और डब्ल्यू 23वें स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ तक तो क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का, अभी तो हमने सीधा क्रम देखा, अब विपरीत क्रम की बात करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम की बात करते हैं। तो विपरीत क्रम कैसे निकालेंगे, विपरीत क्रम निकालने के लिए सीधे क्रमांक को 27 से घटा दें। तो इसका फॉर्मूला याद रखिए कि सीधे क्रमांक को 27 से घटा दीजिए, विपरीत क्रमांक आ जाएगा। अब उन्होंने कहा डब्ल्यू का विपरीत क्रमांक बताओ कितना हुआ। तो डब्ल्यू सीधे क्रमांक में देखा जाए तो 25वें स्थान पे आता है। तो ये 27 में से 25 गया 2, यानी कि इसका डब्ल्यू का विपरीत क्रमांक 2 आ गया। पीछे से अगर चलते हैं तो डब्ल्यू जो है दूसरे स्थान पे आएगा। 27 सीधे क्रमांक, 27 में 25 2, सीधे क्रमांक डब्ल्यू पहले आता है शायद, डब्ल्यू का क्रमांक 23 है। तो 27 में 23 जाएगा, ये 4 आएगा। तो पीछे से चौथे क्रमांक में देख सकते हो है 1 2 3 4, किसी का भी निकाल सकते हो। अब एस का निकालना है विपरीत क्रमांक। तो 27 में से 19 घटा दो, तो 17 में से 9 गया 8, 8वां स्थान हो गया इसका उल्टे। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां विपरीत क्रम बन गया इसका। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ इस बात का भी याद रखना है कि चैनल को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मान के चलिए कि प्रतिदिन आपको कंपटीशन से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगी। और वीडियो आप तभी दे सकते हैं जब चैनल सब्सक्राइब होगा, क्योंकि जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा वीडियो कब डाला जा रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ण का विपरीत वर्ण बताते हैं। उसकी भी ट्रिक है, पूरे तो नहीं है, कुछ है। तो टॉपिक हमारा ये है, प्रत्येक वर्ण मतलब लेटर का विपरीत वर्ण की बात कर रहे हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है, अब हमने कहा कि ए जेड ले लिया, ए का विपरीत पता है जेड होता है। ए जेड को मतलब हम लोग आज कह सकते हैं, तो आज से याद कर लो,
या इसको हम लोग अजहर कह सकते हैं। अजहरुद्दीन तो याद ही होगा, इंडियन टीम के पूर्व कप्तान थे। बी बाई मतलब बी का विपरीत क्रम बाई हुआ, बाई का विपरीत क्रम बी हुआ, इसको हम लोग बाई से याद कर लीजिए। ना बाई याद करें तो बाई याद कर लें। सी एक्स लिखा है, सी एक्स को क्या कहेंगे हम लोग? 6। सी का विपरीत क्रम क्या हुआ? वर्ण हुआ एक्स, एक्स का विपरीत वर्ण क्या हुआ? सी। डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू हो गया दिल वाले। पिक्चर भी आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ईवी पे आए, ईवी क्या हो गया? इवनिंग। तो ई का विपरीत क्रम क्या, वर्ण क्या हुआ? वी। एफ यू आया, तो एफ यू को हम लोग फ्यू भी कह सकते हैं, या और भी एक वर्ड बोल सकते हो, फादर अंकल, यानी कि पापा और चाचा की जोड़ी हो गई फादर अंकल में। उसके बाद एम एन आ गया, तो एम फॉर मोहन बना दिया हमने, और एन फॉर नगर बना दिया। ये एम का विपरीत हुआ एन हुआ। या इसको और भी अपना कह सकते हो, एम फॉर मेरा, और एन फॉर नाम हो गया। फिर क्या आया? उन्होंने कहा जीटी आया, तो जीटी तो बहुत फेमस है। जी का विपरीत वर्ण टी हुआ। जीटी एक्सप्रेस के नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है, और जीटी ग्रांड ट्रंक रोड है। उसके बाद आईआर पे आए। आईआर तो बहुत ही, आई फॉर इंडियन बना दिया, और आर फॉर रेलवे, जिसकी तैयारी भी कर रहे हैं आप मान लीजिए। उसके बाद आया जे क्यू, क्योंकि जे का विपरीत वर्ण किया ना क्यू, तो जे फॉर हो गया जेब, और क्यू फॉर हमने मान लिया कतरा, जेब को यानी कि काटने वाला। उसके बाद आया केपी, तो केपी को हम लोग कमला पसंद भी कह सकते हैं। आप इसे काला पानी भी कह सकते हैं। उसके बाद आया एलू, अब एलू उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा लव, लव के 2 अक्षर आगे के एलू बन गए, या लव ना कहें तो लो कह सकते हैं। तो ये हम आपको बेसिक नॉलेज बताए हैं सांकेतिक भाषा का, और जल्द ही आपके सामने सांकेतिक भाषा की वीडियो भी देखने को आपको मिलेंगे। अंत में फिर आपसे यही बात कहना चाहते हैं कि चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, क्वेश्चंस को देखें, बार बार देखें, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ही अभ्यास होगा, और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही व्यक्ति निपुण बनता है, इस बात का भी ख्याल रखना है। और चैनल को शेयर करना ना भूलें, हो सके तो अपने स्टेटस में, या एफबी स्टेटस में, या इंस्टाग्राम स्टोरी में अवश्य लगाएं, ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक हमारी वाणी पहुंच सके। जैसे और ऐसे छात्र जो बेचारे गरीब हैं, पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमारा चैनल के माध्यम से केवल यही मकसद है कि सभी बच्चों का भला हो, हमारा भला हो अन्यथा ना हो, लेकिन सभी छात्रों का भला अवश्य होना चाहिए। धन्यवाद।